गुप्ता हवेली का आंगन निर्मला देवी की तरह ही शांत, विस्तृत और नियमों में बंधा हुआ था। सुबह ठीक 6 बजे उनकी पूजा शुरू हो जाती थी और नियम था कि पहली चाय हवेली के बड़े लोग ही पिएंगे। लेकिन जब से आरोही इस हवेली की बहू बनकर आई थी, ये नियम अक्सर टूटने लगे थे। आरोही एक शहर की टॉप आर्किटेक्ट अपनी पहली सुबह 8 बजे उठी थी और उसने आते ही सबसे पहले विक्रम के लिए एस्प्रेसो मशीन में कॉफ़ी बना दी थी। निर्मला देवी ने ये दृश्य देखा और उनके माथे पर पहली चिनकार उभर आई। शादी को 3 महीने हो चुके थे और आरोही को अब तक ये समझ नहीं आया था कि उसकी सास निर्मला देवी आखिर चाहती क्या है। आरोही सबसे प्यार से पेश आती थी, बड़े बुजुर्गों के पैर छूती और निर्मला देवी के हर दस्तूर को निभाने की पूरी कोशिश करती थी। लेकिन कहीं न कहीं एक बर्फ की दीवार थी जो आरोही और निर्मला देवी के बीच खड़ी थी। निर्मला देवी की शिकायत शुरू में बहुत छोटी थी, जैसे ये रोज बाहर का खाना क्यों? क्या मेरी आरोही को रसोई से इतना बैर है? या फिर बहू इतनी रात तक लैपटॉप पर क्या काम करती है? घर और काम में संतुलन बनाना सीखो। उनके शब्द तीखे नहीं होते थे, लेकिन उनका लहजा आरोही के दिल को चुभ जाता था। आरोही जो अपने काम से प्यार करती थी और हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी, उसे लगता था कि निर्मला देवी उसकी आज़ादी छीन रही हैं। एक शाम विक्रम का बर्थडे था। आरोही ने उसके लिए एक बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट से मीटिंग कैंसिल कर दी थी। उसने हवेली के लॉन में एक छोटा सा आधुनिक और खूबसूरत पार्टी रखा था। सभी दोस्त और रिश्तेदार थे। जब आरोही ने विक्रम को, जो उसे आर्किटेक्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर रहा था, स्टेज पर धन्यवाद दिया तो सभी ने तालियां बजाईं। लेकिन जब वो निर्मला देवी के पास आई तो उन्होंने धीरे से कहा, ये सब तो ठीक है बहू, लेकिन तुम्हारा अपना बनाया हुआ केक कहाँ है? जब हवेली की बहू बाहर से केक मंगवाएगी तो लोग क्या सोचेंगे? आरोही की आंखों में आंसू आ गए। उस रात पहली बार आरोही ने चुप रहने की बजाय जवाब दिया, माँ जी, मैं एक अच्छी पत्नी हूँ, एक अच्छी आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन मैं एक अच्छी हलवाई नहीं हूँ। मेरी पहचान सिर्फ चूल्हे तक सीमित नहीं हो सकती। और मेरी पहचान क्या मेरी पूरी जिंदगी की संस्कृति और परंपरा का कोई मोल नहीं? निर्मला देवी की आवाज भर आई, जब तुम विक्रम को ढेर सारा पैसा कमा कर दोगी तो क्या तुम उसकी माँ की जगह ले लोगी? उनका असली दर्द बाहर आ गया। उनका अकेलापन और बेघर होने का एहसास आरोही को अजीब सा लगा। उसने पहली बार निर्मला देवी की आंखों में अपनी तन्हाई देखी। ये तकरार आरोही के करियर या केक के बारे में नहीं थी, ये निर्मला देवी की ममता और सुरक्षा की ज़रूरत के बारे में थी। विक्रम बेचारा दो पत्थरों के बीच पिस रहा था। एक तरफ उसकी माँ थी, जिसके लिए उसके दिल में आदर और प्यार था। दूसरी तरफ उसकी पत्नी आरोही, जिसे वो टूट कर चाहता था और जिसके करियर का वो सबसे बड़ा समर्थक था। जब भी कोई बात होती, वो शांत हो जाता या कमरे से निकल जाता। उस रात जब आरोही ने उससे शिकायत की तो उसने सिर्फ इतना कहा, माँ को थोड़ा समय दो आरोही, उनका इरादा बुरा नहीं होता। ये सुनकर आरोही टूट गई। उसने सोचा, विक्रम ने कभी ये क्यों नहीं कहा कि माँ आरोही सही है और वह मेरी जिंदगी है। उसके लिए पति का चुप्पी धारण करना उसकी हार थी। वो अपने कमरे में आई, अपने आंसू पोंछे और एक नए प्रोजेक्ट फाइल खोली। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने लिए जिएगी और इस हवेली के नियम से उसे बांध नहीं पाएंगे। लेकिन इस निर्णय में भी एक गहरी पीड़ा थी। सास और बहू के रिश्ते में जीत किसी की नहीं होती, हार हमेशा रिश्ते की होती है। बाहर निर्मला देवी अपने आंगन में खड़ी थी। चांदनी रात थी और उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, उनका बेटा और उनका घर। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या मेरा प्यार इतना कमज़ोर है कि एक नई लड़की आकर उसे तोड़ देगी? अगले 2 महीने ठंडे, औपचारिक और बोझ से भरे थे।
आरोही और निर्मला देवी दोनों एक दूसरे से सिर्फ ज़रूरत के वक्त बात करते थे। विक्रम का चेहरा तनाव और थकान से मुरझा गया था। उसने दिन रात काम करके घर के माहौल को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। एक रात विक्रम ऑफिस से लौट रहा था जब उसकी कार का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वो बचा तो गया, लेकिन उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। जब यह खबर हवेली पहुंची तो माहौल बदल गया। निर्मला देवी ने भगवान का नाम लिया और रोते हुए दौड़ पड़ी। आरोही, जिसे शौक लगा था, अपने आंसुओं को निगलकर तुरंत प्रैक्टिकल मोड में आ गई। हॉस्पिटल पहुंचने पर दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई बात नहीं की। पहली बार उनका दुख और चिंता एक जैसा था। जब डॉक्टर ने बताया कि विक्रम को 2 हफ्तों तक बेड रेस्ट चाहिए और उसकी देखभाल के लिए एक व्यक्ति का हमेशा पास रहना ज़रूरी है, तो एक चुप्पी छा गई। निर्मला देवी भावनाओं से कमज़ोर, उन्होंने कहा, मैं उसकी माँ हूँ, मैं रहूँगी। आरोही ने धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, माँ जी, आपकी सेहत देखिए, आप रात भर जाग भी नहीं पाएंगी। मैं अपनी मीटिंग कैंसिल कर दूंगी और दिन की ड्यूटी मैं संभालूंगी, आप रात की ड्यूटी लीजिए। आरोही ने अगले दिन तुरंत सबसे मुश्किल मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया। पहले दिन उन्होंने ड्यूटी बांट ली। आरोही दिन में विक्रम को दवाइयाँ देती, उसका खाना तैयार करती और उसकी फाइल वर्क देखती। निर्मला देवी रात में अपने बेटे के माथे पर हाथ रखती, उसे कहानियाँ सुनाती और उसकी पसंद का हल्का खाना बनाती। एक रात करीब 2 बजे थे। विक्रम गहरी नींद में था। आरोही थकान के मारे हॉस्पिटल के चेयर पर ही सो गई थी। निर्मला देवी ने उसे देखा। उसके चेहरे पर अब वो तेज और हमेशा की चमक नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे हल्का सा काला घेरा था। निर्मला देवी ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। आरोही की आंख खुली। माँ जी। आरोही उठ गई। सो जा बेटा, तुम बहुत थक गई हो, निर्मला देवी ने स्नेह से कहा। आरोही थोड़ा हिचकिचाई और फिर से धीरे से बोली, आप अकेली क्यों हैं माँ जी? विक्रम अभी भी यहाँ है और मैं भी। निर्मला देवी की आंखों में आंसू आ गए। तुम नहीं समझोगी बहू, जब मैं इस हवेली में आई थी तो मुझे रसोई से लेकर पूजा तक सब में फेल होने का डर था। जब तुम आई, तुम इतनी सफल हो, तुम्हारी चमक मेरी जिंदगी के हर छोटे से काम को बेकार बना देती है। मुझे लगता है कि मैं अब विक्रम के लिए ज़रूरी नहीं रही। उन्होंने पहली बार अपनी कमज़ोरी और अकेलापन खुलकर बताया। आरोही उनके पास बैठ गई। माँ जी, मैं आपसे ज़्यादा सफल नहीं हूँ, मैं बस अलग चीज़ों में सफलता ढूंढती हूँ। जब मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट जीतती हूँ तो वो सिर्फ मेरा नहीं होता, वो विक्रम का, आपका, इस परिवार का होता है। और मैं कभी आपकी जगह नहीं ले सकती। आप उनकी माँ हैं, आपने उन्हें जन्म दिया है, आप उनकी पहली टीचर हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। हम दोनों का रिश्ता उनसे अलग और ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे अपनी जगह मत समझाइए। मुझे तो आपका आशीर्वाद और ज्ञान चाहिए ताकि मैं इस घर को और बेहतर बना सकूं। उनकी आंखों में नफरत नहीं, सिर्फ गहरा प्यार और एक दूसरे को समझने की कोशिश थी। उस रात उन्होंने रिश्ते को सास और बहू के नज़रिए से नहीं, बल्कि 2 औरतों के नज़रिए से देखा जो एक ही आदमी से प्यार करती थी। जब विक्रम ठीक होकर आया तो हवेली का माहौल बदल चुका था। निर्मला देवी ने आरोही से कहा, तुम्हारा आर्किटेक्ट का काम ज़रूरी है बहू। अब से तुम अपने क्लाइंट मीटिंग के लिए सुबह जा सकती हो, लेकिन शाम की चाय हम सब साथ में पियेंगे। और हाँ, मैं तुम्हें अपनी पुरानी खीर की रेसिपी सिखाना चाहती हूँ, अगर तुम सीखना चाहो तो। आरोही की आंखों में खुशी के आंसू थे। ज़रूर माँ जी, और मैं आपको लैपटॉप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना सिखाऊंगी ताकि आप अपनी पुरानी सहेलियों से जब चाहें बात कर सकें। ये एक नई शुरुआत थी। रिश्ता वही था, लेकिन उसमें अब दस्तूर की तकरार नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान का आधार था। निर्मला देवी ने आरोही को और आरोही ने निर्मला देवी को उस तरह से अपनाया जैसे एक दूसरे की कमी को पूरा करने के लिए वो अब सास बहू नहीं, एक दूसरे की सहेली और साथी बन चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना।
वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।